असम की धरती, जहां नीलांचल पर्वत मां कामाख्या की अद्भुत शक्ति से गूंजता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह धरा है जहां देवी सती का गर्भ भाग गिरा था। और तभी से यह स्थान जीवित शक्तिपीठ कहलाया। कहते हैं यहां मां केवल दर्शन नहीं देती, बल्कि समय आने पर रहस्य भी खोलती है। ऐसा ही एक रहस्य मां कामाख्या ने हजारों वर्ष पहले स्वयं प्रकट किया था। बहुत समय पहले हिमालय की एक गुफा में ऋषि विभान नामक एक तपस्वी रहते थे। वह मां कामाख्या के अनन्य भक्त थे। उनका लक्ष्य था मां के शक्ति रहस्य को जानना। वर्षों की साधना, हजारों मंत्रों का जाप, लेकिन फिर भी मां मौन थी। एक दिन निराश होकर उन्होंने मां से कहा, मां, मैं वर्षों से आपकी आराधना कर रहा हूं, पर आपने अब तक दर्शन क्यों नहीं दिए? क्या मैं आपके योग्य नहीं? हवा में घंटियां बजीं और तभी मां की आवाज गूंजी, ऋषि विभान, भक्ति केवल जप में नहीं, भाव में होती है। तू मेरा रहस्य जानना चाहता है तो उस रहस्य के लिए तैयार भी होना चाहिए। मां ने उसे आदेश दिया, विभान, नीलांचल पर्वत पर आओ, वहां मेरी गुफा में तुम्हें उत्तर मिलेगा। ऋषि ने यात्रा शुरू की। कई दिनों तक वह जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करता रहा। हर जगह मां का नाम उसके होठों पर था, जय मां कामाख्या। अंततः वह उस पवित्र गुफा तक पहुंचा जहां आज मां कामाख्या का मंदिर स्थित है। गुफा में प्रवेश करते ही एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भीतर एक लाल आभा फैली हुई थी। दीवारें हल्के रक्त रंग की चमक में नहा रही थी और हवा में एक पवित्र सुगंध थी, जैसी जीवित ऊर्जा। ऋषि ने ध्यान लगाया और तभी उनके सामने मां कामाख्या प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। त्रिनेत्र खुला, शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था और चेहरे पर मातृत्व की दिव्यता थी। मां कामाख्या, ऋषि विभान, तू शक्ति का रहस्य जानना चाहता है, पर शक्ति केवल मंत्रों से नहीं मिलती, वह त्याग और सत्य में निवास करती है। ऋषि विभान नतमस्तक होकर, मां, कृपा करें, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। मां ने आंखें बंद की और गुफा के भीतर ऊर्जा का भंवर घूमने लगा। मां बोली, सृष्टि का आरंभ स्त्री शक्ति से हुआ था, परंतु जब मनुष्य ने उसे समझने के बजाय उपयोग करना चाहा, तभी शक्ति ने अपने स्वरूप को छिपा लिया। यही है मेरा रहस्य। शक्ति को पाने वाला कोई नहीं, केवल समझने वाला उसे अनुभव कर सकता है। मां आगे बोली, तू जानना चाहता है कि मेरी गुफा से लाल तरल क्यों बहता है? वह रक्त नहीं, जीवन का प्रतीक है। जब सती मां का शरीर यहां गिरा, तब धरती ने मातृत्व का रूप धारण किया। मेरी शक्ति उस जीवन प्रवाह में बस गई, जो हर साल अंबुबाची मेले के समय दिखाई देती है। ऋषि विभान स्तब्ध रह गए। उन्होंने मां से पूछा, मां, यह शक्ति किसे प्राप्त हो सकती है? मां ने कहा, जो त्यागी है उसे नहीं, जो लालची है उसे भी नहीं। यह शक्ति केवल उसी को मिलती है जो दूसरों के लिए स्वयं को भुला देता है। मां ने अपने हाथ ऊपर उठाए और गुफा में दिव्य कंपन होने लगा। मां बोली, ऋषि, यह संसार पुरुष और स्त्री की दो धाराओं से बना है। जब इन दोनों में संतुलन होता है, तभी सृष्टि पूर्ण होती है। मैं उस संतुलन की शक्ति हूं। मां की आंखों से आंसू की दो बूंदें गिरी, जो पत्थर पर पड़ी, और वहीं से दो कमल फूल खिले। मां ने कहा, जब तक करुणा जीवित है, शक्ति जीवित है, और जब करुणा मर जाती है, तब शक्ति विनाश का रूप ले लेती है। ऋषि विभान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, मां, अब मैं समझ गया कि शक्ति को पाने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। मां मुस्कुराई।
तूने रहस्य जान लिया विभान। अब तू जा और इसे संसार को सुना, ताकि मनुष्य केवल पूजा न करे बल्कि शक्ति का सम्मान करना सीखे। मां का तेज प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। गुफा फिर शांत हो गई, परंतु मां के शब्द, शक्ति बिना करुणा विनाश है, ऋषि के हृदय में सदैव के लिए अंकित हो गए। कहते हैं, नीलांचल पर्वत पर जब भी कोई साधक मां के मंदिर में सच्चे भाव से जाता है तो वह मां की उसी शक्ति को अनुभव करता है। अंबुबाची मेले के दौरान जब मंदिर के द्वार 3 दिन के लिए बंद होते हैं तो कहते हैं, मां अपनी सृष्टि ऊर्जा को पुनः प्रकट करती है। वह केवल देवी नहीं बल्कि सृष्टि की मां है, जो हर बार चेतावनी नहीं बल्कि ज्ञान का रहस्य देती है। मां कामाख्या आज भी भक्तों से कहती हैं, मेरे रहस्य को समझो, उसे खोजो मत, शक्ति पाने की लालसा मत रखो, उसे अपने भीतर जगाओ, क्योंकि जहां प्रेम और करुणा है वहीं मैं हूं। और इस प्रकार मां कामाख्या ने वह रहस्य खोला जिसने भक्ति को नया अर्थ दिया। भक्ति नहीं, अनुभव ही सच्ची साधना है। यह कथा केवल एक पुराण नहीं बल्कि मां कामाख्या का संदेश है कि हर हृदय में शक्ति का एक दीपक जलता है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, न कि उसे खोजने की। जय मां कामाख्या।